जहन क्लास 12th के सभी छात्रों को। और आज आप जो है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस के आगे कुछ जो उसके तीन एप्लीकेशंस बता चुके हैं, उसके आगे जो एप्लीकेशंस है उसको आज हम दर्शाने वाले हैं। और आप बराबर मेरे चैनल पर बने रहें। चलो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है आपका। और एक बात और, बीच कुछ में आपको एक नए कुछ पॉइंट्स बताते रहेंगे जिनको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए इसमें लिखा है, जो आज आपका टॉपिक मैंने लिया है वो अनंत आवेशित चालक प्लेट का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं उसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन ए इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट आपको तो पता है, इंग्लिश में भी प्लेट बोलते हैं, हिंदी में प्लेट बोलते हैं। कंडक्टिंग मतलब होता है आवेशित, और कंडक्टिंग मीन्स होता है चालक आपका, चार्ज मीन्स होता है आवेश। आगे बात करेंगे इसमें, जो इसमें बात की गई है तो एक अनंत आवेशित चालक प्लेट है जिसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जैसे कोई सपोज दैट कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे आपका एक पेन है, तो पेन की लंबाई जो है पूरी लेंथ इक्वल है। इक्वल होने के कारण इस पर जब आवेश हम भेजेंगे इस पेन के ऊपर, तो ये आवेश पूर्ण रूप से मतलब इस प्लेट के ऊपर या इस पेन के ऊपर पहुंच जाएगा। और जब अनंत है तो अनंत का मतलब है, तो अब आप पता लगा ही सकते हो अनंत का मतलब क्या है। अब इतना चार्ज तो होगा नहीं। तो देखिए, जिससे मैंने थ्योरी में जो लिखा है आपको समझाते रहेंगे और कोशिश करिएगा समझने की। जब किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो यह इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। यदि प्लेट आकार में अनंत हो तो इसकी मोटाई एक समान हो, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा मीन्स आपका हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या बताया था, Q अपॉन A। तो ये सिग्मा बराबर हो जाता है आपका Q अपॉन A मीन्स एरिया, Q मीन्स आपका आवेश। एक समान होता है तो यह दोनों तरफ बराबर होता है। देखिए मैंने दो प्लेट बनाई है आपकी, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है। ये आपका पहला इसका सिग्मा है, ये सेकंड का सिग्मा है। ये आपका जो सिग्मा जो रखा गया है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब इसमें देखेंगे बिंदु P है जहाँ पर आपका दोनों प्लेट के लिए E1 पहले के लिए, दूसरे के लिए E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली गई है। और जो E है ये दोनों प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र है। अब बराबर होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको आगे हम बताने वाले हैं इस आवेशित चालक प्लेट के निकट जो प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मैंने माना है। इस प्लेट से स्मॉल r दूरी पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप स्मॉल r मान सकते हैं। तो जो स्मॉल r दूरी यहाँ से हमने मानी है, तो ये जो स्मॉल r दूरी रखी गई है, तो आप यहाँ से कोई बिंदु P है वहाँ पर आपको फाइंड करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले पहली प्लेट के लिए हम जब बात करेंगे, फर्स्ट प्लेट की बात करेंगे, तो फर्स्ट प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र, तो जब फर्स्ट प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ पर E1 हमने बताया था फर्स्ट प्लेट के लिए लग जाता है। और E जो होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र इसको बोल सकते हो। तो E बराबर आपका हो जाएगा, इससे पहले भी हमने आपको बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया क्योंकि लंबवत बाहर की ओर है। देखिए बाहर की ओर ही है ना, ये दोनों प्लेटों से बाहर है, दूर है, तो इसीलिए बाहर की ओर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चादर फर्स्ट से बाहर की ओर, अब ये लंबवत है, बाहर की ओर लंबवत भी लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड चादर की बात करेंगे तो सेकंड प्लेट पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरह लिखेंगे हम। तो इसका हो जाएगा आपका E2 वेक्टर E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए भी आपका सेम रहेगा। अब ये चादर सेकंड के बाहर की ओर लंबवत है, ये आपका हो जाएगा।
अब दोनों की दिशाएं देखिए समान है, मतलब एक ही दिशा की ओर दोनों जा रहे हैं। तो एक ही दिशा की जाने और का मतलब ये सिस्टम इनका हो गया है कि यहाँ पर E बराबर जो आपका वेक्टर E है इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2। अब दोनों यहाँ पर नेट परिणामी तीव्रता या नेट वैद्युत क्षेत्र देखा गया है दोनों प्लेटों का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो इसको। तो E बराबर E1 प्लस E2, E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं आपका, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जो आप मॉड लगा लेंगे, तो मॉड जब आपका हटेगा तो यहाँ पर E आ जाएगा, क्योंकि परिणामी की बात की गई है तो यहाँ पर मॉड लगाना आपका ज़रूरी है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल पहला का जो है आपका तो सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट और फिर प्लस आपका है फिर E2 का भी इसी तरह है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर मतलब हर दोनों आपके बराबर हैं, बराबर होने के नाते आप ऊपर के जो अंश हैं उनको जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है, तो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा। तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो सेम है तो एक ही बार उतारेंगे आप। तो ये 2 से 2 का आपका हो जाएगा कट, तो यहाँ पर आपका बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आवेशी चालक प्लेट द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली आवेश की चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से 2 गुना होता है। तो ये जो इससे पहले वाला जो था ये आपका आवेशित वैद्युत क्षेत्र जो था इसके ये 2 गुना होता था। तो इसी तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की आपकी बात करते हैं 2 गुना का मतलब है ये जैसे 1/2 लग जाता है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया, जैसे E इज इक्वल टू 1/2 और इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हाफ हो गया आधा, और ये यहाँ पर आपका है 1 पूरा पूरा, जो आपका 1 यहाँ पर चाहो तो 100 कर सकते हो, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसके जो है ये 2 गुना हो गया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सिग्मा वाली आवेशित चादर के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र है तो इसके ये 2 गुना माना जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका है 2 एक समान आवेशित समांतर चालक समतलों का वैद्युत क्षेत्र। आपको ध्यान देना पड़ेगा फिर से, देखिए यहाँ पर 2 की बात की गई, वहाँ पर अनंत था आपका, और ये समांतर चालक प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पैरेलल में समांतर होता है कंडक्टिंग प्लेट्स, जो प्लेट्स दी गई हैं आपकी। अब इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो इनके बारे में देखिए यहाँ पर आपकी 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। जब पहला आपका है समतलों के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना पड़ेगा आपको, पहला जो इसका कंडीशन है समतलों के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि समतल P1 और P2 जिन पर आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, देखिए यहाँ पर प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हमने चित्र बना दिया गया। ये जो है आपका अंदर है, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म की, तो ये अंदर होने के नाते इसी की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है आपका, जिसमें आपका दिखाया गया है कि बीच कहीं एक बिंदु P है। देखिए यहाँ पर बिंदु में कोई बीच में बिंदु P है और इस बिंदु का जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक के अनुप्रस्थ काट वाला एक बेलन लंबवत, जिसको बेलन लंबवत खींचा गया है देखिए, और जिसका एक सिरा चालक समतल P1 में हो। ये आपका देखिए एक सिरा जो है समतल चालक P1 में है। नेक्स्ट आपकी इसी में बात करेंगे, जब इसके हम संपूर्ण की बात करेंगे अंदर की तो इंटीग्रेशन लग जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इंटीग्रेशन E इंटू dA, क्योंकि ये आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र और इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर जब इसका हम इससे जब हमने बताया था आपको उस दिन भी, आज फिर बता दे रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन E इंटू dA, तो जो हम E आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सदैव किस पद के संग लगता है, जो आपका बहुत कम या सूक्ष्मतम हो।
तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो इसको ओनली ए राइट किया गया था, तो ई इंटू ए हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी आपका ये इंटीग्रेशन और ये डी ए जब इसका आपस में करेंगे तो ई इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया कंप्लीट इधर। फिर देखिए आपका ये जो यहाँ पर पृष्ठ की बात की गई है, तो कॉमन सी बात पृष्ठ के लिए हमने अभी बताया था आपको, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी क्यू अपॉन ए। जब ए को इधर सेंड कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर हम क्यू की जगह पर ए इंटू सिग्मा राइट कर सकते हैं, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए आपका क्या हो गया, कट गया, आपका बचा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी जो पहली पोजीशन आपकी से पहले आई थी, तो इस प्रकार दोनों समतलों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान है, अतः उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर दूरी की तो बात कोई आई नहीं है, चाहे जितनी दूरी दी गई हो। अतः वास्तव में किसी सीमित स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे अच्छा यही ढंग है जो अंदर की ओर है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड वाला इसकी पोजीशन है। सॉरी, सेकेंड आपका है समतलों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब जो इसमें आपका दिखाया गया है तो बाहर की ओर बात की गई है, तो बाहर के लिए हम बात करेंगे। तो बिल्कुल सेम पोजीशन वही है, और बाहर के लिए देख लीजिए आपका ये डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम में देखिए बाहर के लिए क्यू आपका जो है इधर है, ये बाहर का पोजीशन है, ये पी जो था ये आपका अंदर की पोजीशन है। मैंने अंदर का आपको अभी प्रूव करके दिखा दिया। बाहर के लिए बात करेंगे। देखिए इसमें E1 जो है और E2 जो है, E1 और E2 ये विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के नाते यहाँ पर जो है आपका जो बाहर की ओर जब रखेंगे तो ये आपस में विपरीत दिशा में होंगे। विपरीत दिशा के लिए आपका जो है यहाँ पर शून्य हो जाएगा। कैसे आएगा वो आपको हम दिखाएंगे अभी आपका, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला जो हमने बताया था आपका इंटीग्रेशन E इंटू डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर चाहो तो ये लगा सकते हो, नहीं लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, E इंटू डी ए। जब इसका मैंने किया था तो ये हो गया आपका E इंटू ए। ये आपको कंप्लीट हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो जब अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका आवेश जो होता है शून्य होता है, मतलब Q इक्वल टू शून्य। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर जब आवेश की बात की जाती है तो हमेशा वहाँ पर शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गाउस के प्रमेय से। गाउस की प्रमेय से, तो जो गॉस की प्रमेय से हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ए वेक्टर E इंटू डी ए वेक्टर, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और Q आपका क्या है, यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर लिख देंगे इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा हमने भी बताया था आपका E इंटू ए हो जाता है, तो इसकी जगह पर E इंटू ए लिख लेंगे। तो E इंटू ए इक्वल टू 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका जब तो E बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपका क्या है कि ये जो आपका इस प्रकार दोनों विपरीत आवेशित अनंत समतलों के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है आपके यहाँ पर सभी बिंदुओं के बीच बाहर की ओर शून्य होता है और अंदर की ओर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए कुछ हमारे जीवन में अनुभव करने वाले वैद्युत क्षेत्र हैं जिनके बारे में टोटल दिया गया है यहाँ पर, आप चाहो तो आराम से उतार सकते हो अपनी कॉपी पे। जैसे घर के जो तार होते हैं उसमें आपका 10 की पावर -2 न्यूटन अपॉन कूलम ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपका दूसरा है रेडियो तरंगों में, इसमें 10 की पावर -1 न्यूटन अपॉन कूलम होता है। वायुमंडल में आपका है 10 की पावर 2 न्यूटन अपॉन कूलम।
सूर्य की रोशनी में 10 की पावर 3 न्यूटन अपन कूलाम। गरजने वाले मेघों के जो नीचे है उसके 10 की पावर 4 न्यूटन अपन कूलाम। आसमानी बिजली की चमक में 10 की पावर 4 न्यूटन अपन कूलाम। एक्सरे जो किरण होती है उसकी ट्यूब में 10 की पावर 6 न्यूटन अपन कूलाम। आपका हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर 6 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन अपन कूलाम। और यूरेनियम के नाभिक के पृष्ठ पर 2 गुणे 10 की पावर -21 न्यूटन अपन कूलाम। ये आपका जो होता है इतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है, जो हमारे जैसे घर के तार हैं और रेडियो तरंगे आदि एक्सेट्रा वगैरह, इस सब में कितना कितना चार्जेस ये इसका वैद्युत क्षेत्र का पाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये आपके इसी माध्यम से आप जान सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा जैसे कार की धातु की बॉडी या कोई कार बनी हुई है तो उसके आंतरिक भाग को लगभग पूर्णतः घेर लेती है जो चालक होता है, तो इस प्रकार हमें तूफानों से बचाता है। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।